हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूँ आपका राजेश सर, प्रेम विद्या मंदिर हाई स्कूल से, कक्षा 9 साइंस का टीचर। तो आज हम बात करेंगे पदार्थों के बारे में। पदार्थों के पदार्थ और उसके स्वभाव के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। अब हम थोड़ा सेकंड चैप्टर पे थोड़ा आगे हैं, तो थोड़ी डिटेल में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो ये एक तरह का सवाल है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो बहुत से लोग जवाब देंगे हाँ, कुछ लोग जवाब देंगे नहीं। तो जवाब ये है कि कोई भी पदार्थ अपनी शुद्धि में नहीं है, क्योंकि कोई भी पदार्थ अगर अपनी शुद्धि में हो तो शुद्धि नहीं कहलाएगी, अपने स्वभाव में नहीं कहलाएगी। जैसे एक छोटे से उदाहरण से बात समझे, दूध शुद्ध है, पानी शुद्ध है। अब दो शुद्ध चीज़ें हैं, जैसे दूध भी शुद्ध है, पानी भी शुद्ध है, और दोनों को आपस में मिला दो तो शुद्ध और शुद्ध अशुद्ध हो जाएगा कि शुद्ध बढ़ जाएगी। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, एक अजीब सा सवाल है कि दो चीज़ें अगर आपस में मिल रही हैं तो क्या वो शुद्ध रह जाएगी? जैसे दूध और पानी आपस में मिल जाता है, या फिर दूध में चीनी डालो और चीनी दूध में मिल जाएगी, फिर नमक में पानी डालो, फिर पानी नमक में डालो, तो वो चीज़ें मिल जाएंगी आपस में। तो क्या वो चीज़ें अपने स्वभाव में रह जाएंगी, या फिर वो अपने पदार्थ जो है वो पदार्थ अपने स्वभाव में रह जाएगा? कोई भी पदार्थ तभी शुद्ध रहता है जब अपने स्वभाव में होता है। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि कोई शुद्ध पदार्थ लंबे समय तक टिक नहीं पाता। अब जैसे समुद्र की बात करें, समुद्र में नमक ही नमक है, लेकिन नमक अकेला नहीं है, उसके साथ बहुत सारे विटामिन, मिनरल और दूसरे तरह के खनिज तत्व समुद्र में होते हैं, जिसके बिना समुद्र का अस्तित्व टिक नहीं पाएगा। अगर सारे मिनरल्स और नमक और दूसरे जो पोषक तत्व खनिज निकाल लिए जाए समुद्र से, तो समुद्र बचेगा ही नहीं। समुद्र तो मिटेगा ही मिटेगा, सारे उसके अंदर रहने वाले जीव मिट जाएंगे, और समुद्र जो पानी है वो पानी भी सूरज के गर्मी के कारण अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत सी जगह पे ऐसा हो चुका है। बहुत से ऐसे खाड़ी वाले प्रदेश हैं जिससे उसमें पानी में से खनिज तत्व निकाल लिया गया, पोषक निकाल लिया गया, नमक निकाल लिया गया, तो जो झीलें थी वो अपने आप ही सूख गई। जैसे कनाडा है और ऑस्ट्रेलिया है, अफ़गानिस्तान है, रशिया है, ये जो बड़े बड़े देश हैं, कुछ छोटे देशों की बात है, जो उनके पास एक छोटा समुद्र होता था जिसमें से उनके मिनरल्स और वाटर के जो होते थे नमक खनिज वो निकाल लिए, तो धीरे धीरे वो समुद्र भी गायब हो गए। ऐसा नहीं कि समुद्र हवा में उड़ गए, समुद्र का गायब हो जाना ही उसका नियति थी, क्योंकि जो जिनके कारण वो ज़मीन पर टिके हुए थे वो पोषक तत्व चले जाने के कारण तो वो हवा में धुल हो गए, सूरज के प्रकाश को सहन नहीं कर पाए, तो भाप बन के उड़ गए। अब वैज्ञानिकों ने खोज की कि समुद्र गएगा, तो पता चला कि जो पानी थी, मिनरल्स थी, वो दूसरी जगहों पे चली गई। कोई भी पदार्थ, एक चीज़ समझो, कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता, बस उसका स्वभाव बदल जाता है। किसी भी पदार्थ को अगर उसकी शुद्धि अवस्था में लाया जाए तो या तो वो टिका रहेगा या तो वो नहीं टिका रहेगा, या फिर लंबे समय तक वो टिका ही नहीं रहेगा। जैसे सोना जो अगर हम ज़मीन से निकालते हैं, सोना अपनी शुद्ध अवस्था में नहीं होता। सोने के साथ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे चांदी इसमें मिली रहती है, उसके अंदर और भी अशुद्धि के स्वभाव में अगर हम शुद्ध सोने को देखें तो वो अलग होता है, और अशुद्ध सोने को देखें वो अलग होता है। कोयला अगर हम देखें तो कोयला अपने शुद्ध रूप में नहीं रहता, लेकिन बहुत से ग्रेफाइट अपने शुद्ध रूप में रहते हैं। तो उसी तरह की से पदार्थों की शुद्ध अवस्था में वो टिका रहेगा नहीं टिका रहेगा, बात की बात। पहले ज़माने में लोग अपने घरों में मिट्टी का तेल रखते थे, तो मिट्टी का तेल मिट्टी से निकलता था, ऐसी बात नहीं, लेकिन जो खदानें थी जो मिट्टी का तेल निकालती थी, वो मिट्टी का तेल असल में मिट्टी, जिसे हम केरोसिन कहते हैं, वो केरोसिन असल में एक तरह का खनिज था जो कि ज़मीन के अंदर रहे हुए सड़े हुई पदार्थों में से निकलता था। उसको के लिए बहुत खुदाई करनी पड़ती थी, बहुत जतन करना पड़ता था, जगह निकलता था। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ये भी ज़मीन से ही निकलता है, लेकिन जो खनिज निकल जाते हैं उनके अंदर दोबारा डाला नहीं जाता, तो ज़मीन की जो गैसेस वगैरह जो होती है वो नमी खो जाती है। जैसे
अरबिस्तान एक देश है जहाँ से दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल निकलता है। दुनिया का जो निर्यात करने वाला सबसे ज़्यादा देश है वो अरबिस्तान ही है, जहाँ से खनिज निकलता है। लेकिन खनिज निकलते निकलते वह देश की हालत यह हो गई है कि अब उस ज़मीन में पानी नहीं टिकता। तो कोई पदार्थ अगर शुद्ध अवस्था में हो तो ज़्यादा समय तक टिका नहीं रहता है। तो अब थोड़ा किताब की बात कर लेते हैं, बेसिक बातें बहुत हो गई। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध रूप में हैं? तो जब इट्स मैटर अराउंड अदर प्योर, तो जवाब आता है नहीं। चाहे वो शुद्ध नमक हो, शुद्ध घी हो, शुद्ध दूध हो, कोई भी चीज़ अपनी शुद्ध अवस्था में नहीं है। क्यों? या तो उसका टिका रहना ज़रूरी है या तो हमारे शरीर के साथ उसका रहना ज़रूरी है। अगर आप शुद्ध घी खा लेते हो तो आपका पेट से पचा ही नहीं पाएगा। या फिर हम मैदा खाते हैं, तो मैदा क्या है? मैदा असल में गेहूँ का शुद्ध रूप है। गेहूँ का धराई के बाद उसमें से जो छिलका है वो निकल जाता है, और छिलका निकल जाने के बाद फिर से गेहूँ जो आटा निकलता है उसको वापस दला जाता है। दलने के बाद मैदा मिलता है। मैदा एक शुद्ध रूप हुआ, उसका प्योर हो गया। लेकिन हमारा शरीर उसको पचा ही नहीं पाएगा, उसके अंदर फाइबर होता ही नहीं। तो मैदा हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। कभी कभार बात अलग है, लेकिन मैदा असल में हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। कोई भी पदार्थ शुद्ध रूप में नहीं होता, लेकिन मिश्रण पदार्थों का प्रकार होते हैं। अब जैसे हमने नमक और पानी की बात की थी, नमक और पानी आपस में मिलकर अलग पदार्थ बन जाएंगे। दूध और चीनी अलग पदार्थ बन जाएंगे। पानी और नमक या पानी और दूध अगर मिल जाए तो वो अलग बन जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें इस सब पदार्थों का मिश्रण होते रहता है। विलयन का रंजन और विलयन के गुण, मैग्नीशियम टाइट और उसके प्रकाश में संश्लेषण। आपने सुना होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने हरे पत्तों से अपना भोजन बनाते हैं। ये इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोनियम फाइन का तत्व होता है, जो कि सूरज का प्रकाश की गर्मी को सोख लेता है। तो ये सोखना हो गया। लेकिन अगर ओजोन की लेयर अगर वातावरण में ना हो, वही पेड़ पौधे जल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो सूरज की रोशनी तक पहुंच रही है वो प्योरली कई परतों में छन के आती है। जैसे हमारा वातावरण है वो 240 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है, जिसमें से 16 किलोमीटर तक ही ऑक्सीजन होती है।